जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के पीवाईक्यू जो कि एनडीओ और सीडीएस में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप मैं कई बार करा चुका हूं, कम से कम 10 बार आ चुका है। और मैं बोला हूं कि जितने कंपाउंड लिखवाया हूं मैं आपको, मैंने कम से कम जो है इसमें रिलेटेड कम से कम 100 कंपाउंड लिखवा चुका हूं। केमिकल नेम, कॉमन नेम और उनके दो दो इस्तेमाल, ये पढ़ लीजिए। 100% उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पूछ रहा है कि आपका जो है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? तो आंसर इज बी, इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहा जाता है इसको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका यूज कहां करते हैं? तो इसको हम स्पंजी फूड जैसे ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, ठीक है, ब्रेड हो गया, केक हो गया, ठीक है, ढोकला बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा का। उसके बाद इसका जहां किसी भी कंपाउंड में CO2 या CO3 लगा रहे तो इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। तो याद रखना आप, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहेंगे, कास्टिक सोडा, इसका नाम होता है, कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, इसका नाम है, ठीक है। कास्टिक सोडा के नाम जाना जाता है। साबुन, सोप, पेपर, ग्लास इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। सोप, पेपर और ग्लास इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्लास इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल बोलते हैं, चौक बोलते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है। और ये सोडियम कार्बोनेट, इसमें वाटर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, वाशिंग सोडा। ये क्या बन जाएगा आपका, वाशिंग सोडा बन जाएगा। और वाशिंग सोडा जो होता है वाटर की हार्डनेस को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यूज्ड इन द पेंसिल लेड। पेंसिल लेड में कौन सा एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? जो पेंसिल होती है, जो पेंसिल होगी, ये पेंसिल आपकी है, तो ये पेंसिल की जो नोक होगी, इसमें पूछ रहा है कि जो है किसका इस्तेमाल करते हैं? जिंक का, लेड का, कार्बन ग्रेफाइट का और टिन का। तो कहते हैं लेड पेंसिल, बोलते हैं लेड पेंसिल, लेकिन लेड पेंसिल में लेड 0 होता है भैया, याद रखना। लेड पेंसिल बोलते हैं लेकिन लेड की परसेंटेज क्या होता है? 0 होता है। लेड का परसेंटेज कुछ होता नहीं है, उसमें होता क्या है? दैट इज कार्बन या ग्रेफाइट होते हैं। ग्रेफाइट से बनी होती है। तो ये जो नोक होती है इसकी किससे बनी होती है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट कौन है? ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट कौन है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट जो होता है, ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है इसको हम ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के अंतर्गत आता है। इसको हम ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है मशीन वगैरह में। तो ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो भैया याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हेन प्योर वाटर इज बॉइल्ड विग्रसली द बबल्स rise to the surface are composed of primarily of, यानी कि जब प्योर वाटर को बॉयल करते हैं तेजी से तो उसके बबल्स निकल के आते हैं। तो जो बबल्स होते हैं सरफेस पर वो किससे जनरली बने होते हैं? तो जनरली क्या होता है, जब वाटर को, जैसे वाटर है कंटेनर में रखा हुआ है, जब इसको आप क्या करेंगे, बॉयल करते हैं। जब इसको बॉयल करेंगे, ठीक है, क्या करते हैं, इसको हम बॉयल करते हैं। तो जब इसकी बॉइलिंग होगी हल्का से, तो जब ये हल्का से जब माइल्ड बॉयल करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, इसमें से जो एयर बबल्स पहले क्या निकल के आएंगे? एयर बबल्स निकलेंगे। भाई पानी में क्या घुला हुआ? पानी में ऑक्सीजन घुली होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब आप स्टार्ट करेंगे गर्म करना तो एयर बबल्स निकलेंगे। फिर क्या होगा, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाएगा, यानी पानी प्रॉपर बॉयल करने लगेगा, तब एयर बबल्स तो खत्म हो जाएंगे। आप जैसे 35-40 तक पहुंचे, 50-60 तक, आपके यानी जो ऑक्सीजन घुली वो उड़ जाएगी, एयर बबल के माध्यम से निकल जाएगी। अब जब आपका टेम्परेचर 100 तक पहुंच जाएगा, तब क्या होगा, उसमें जो वाटर वेपर होगा, वाटर वेपर वो क्या करेगा,
वो बबल फॉर्म करने लगेगा। जो उसमें वाटर वेपर होगा वो क्या करेगा, बबल्स को फॉर्म करने लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर इसका हो जाएगा, वाटर वेपर्स बबल का फॉर्मेशन करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डी ऑप्शन हो जाएगा। ये पहले अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा दैट इज स्टार्टिंग करेंगे बॉइलिंग तो एयर बबल्स निकलेंगे उसमें से, और जब कुछ देर बाद करेंगे तो उसमें वाटर वेपर्स के बबल्स निकलने लगेंगे। तो डी ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट, ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द कंपाउंड विच ठीक है विच डिजॉल्व इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर्म बेसिक सोल्यूशन। एक मिनट रुक जाइए। विच कंपाउंड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर्म बेसिक सोल्यूशन। कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और बेसिक बनाएगा। तो सीधी सी बात है, ये आपका एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है, ये आपका अल्कोहल है। ठीक है, और ये आपका ये भी एसिड, एथेनोइक एसिड, ये भी आपका एसिड है, ये भी आपका एसिड है। तो ये आपका बेस है, बी बेस है ये। तो जब क्या करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एक कंडक्टिविटी रहेगा, और सॉल्यूशन जो बनेगा, सॉल्यूशन जो फॉर्म करेगा कैसा होगा, वो बेसिक होगा। जो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा कैसा होगा, बेसिक होगा। तो आंसर हो जाएगा और डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि जब आपका ये कंपाउंड NaOH रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक बनेगा और कंडक्टिविटी करेगा। द प्रिंसिपल यूज ऑफ HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज, द प्रिंसिपल यूज ऑफ HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल कहां होता है। HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है कहां पे है, इन एचिंग ग्लास, एज अ ब्लीचिंग एजेंट, एज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन द प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक फ्लोरीन कंपाउंड। तो HF जो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, एक तरह का ये स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड है ये। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड है, और इसका इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं दैट इज इचिंग ऑफ ग्लास। इचिंग ऑफ ग्लास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इचिंग ऑफ ग्लास, मेटल को क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, मेटल को क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इचिंग ऑफ ग्लास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो पूछ रहा है इसमें HF, हाँ तो ये इचिंग, अच्छा इचिंग होता क्या है, तो क्या होता है, जो ग्लास होता है, कांच होता है, कांच पे देखा होगा आपने बहुत सारे उभरे या गड्ढे यानी एलिवेटेड जो लेटर बने होते हैं। जैसे क्या होता है, ये कांच है और उस पर मान लिखा हुआ है P और Q, तो उभरे हुए बन सकते हैं, इसमें लेटर उभरे रहेंगे, आप टच करें उभरा नहीं जा रहेगा, या उसमें आपको वो आपका एक मतलब कि जो गड्ढा वाला पार्ट बना रहेगा उस तरह से बन सकते हैं, दो तरीके से बन सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम बोलते हैं इचिंग ऑफ ग्लास बोलते हैं, इसी को हम इचिंग ऑफ ग्लास कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक प्रिंसिपल इचिंग ऑफ ग्लास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेटल को क्लीन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीसीज दैट हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस, ये दे रखा क्लोरीन और यहाँ पे 17, यहाँ पे 35, ये हो जाए E बराबर P बराबर Z, यानी 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है और ये आपका एटॉमिक मास है, ये आपका एटॉमिक मास है और ये इधर एटॉमिक नंबर है, E बराबर P बराबर Z, E इलेक्ट्रॉन, P प्रोटॉन, Z आपका एटॉमिक नंबर। तो 17 दे रखा है, अब काउंट कर रहा है इसमें से किसका मैच कर रहा है, तो जरा इसका देखेंगे, इसका 16 दे रखा है तो इसका 16 ही रहेगा। ठीक है, 16 रहेगा, सेम इलेक्ट्रॉन तो इसका 16 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें कितने हैं सल्फर का, तो यहाँ पे होते जो प्लस है, यहाँ प्लस वैलेंसी है तो 16 और प्लस है तो -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसका आर्गन देखें, आर्गन का दे रखा है आपका 18 और यहाँ +1 तो -1 कितना आ जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। किसका मैच कर रहे पूछ रहा भैया। अगला देखिए सल्फर का, तो सल्फर का दे रखा है 16 -2 है तो +2 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। पूछ रहा है सेम इलेक्ट्रॉन, तो सेम इसमें कितना 17, तो 17 किसका आ रहा है, 17 आ रहा है भैया किसका
सी यानी आर्गन का आ रहा है, 17 किसका आ रहा है, आर्गन का। याद रखिएगा अगर चार्ज प्रेजेंट होता है, प्लस चार्ज या प्लस वैलेंसी जो है, तो इसमें जो आपका एटॉमिक नंबर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, एक माइनस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस। जैसे -2 था तो कितना हो गया, +2, तो इसमें हमने 2 जोड़ दिया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और E बराबर P बराबर Z आपको पता होना चाहिए। 18 था, एक घटा दिया, कितना गया, 17, तो क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 17 यहां और 17 यहां। किसका मैच कर रहा है, पूछ रहा था किसके इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसका किससे मैच कर रहा है, आर्गन से मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द कंपाउंड C6H12O4 कंटेन, यानी द कंपाउंड C6H12O4 कंटेन, क्या कंटेन किए हैं, 22 एटम्स पर मोल, द ट्वाइस द मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कंपेयर टू द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, 6 टाइम द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कंपेयर टू द मास ऑफ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, थ्राइस द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कंपेयर टू द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो भैया इसको करने के लिए पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहां पे मास परसेंटेज निकालना सबका, तो पहले मैं निकालता हूं कार्बन का। तो कार्बन देखिए कितना है, कार्बन का होता है कितना, 12, एटॉमिक मास 12, 12 छंग 72 हो जाएगा, 72, ठीक है, 72 हो गया इसका। हाइड्रोजन का निकाल ले तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का होता है 16 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64, 12 और 72 जोड़ देंगे इसको, 4 2 6 2 8, 8 और 6 1 7, तो 7 14, 148। तो इसका जो टोटल मास आ गया, टोटल मास जो आ गया कितना आ गया, 148 आ गया। टोटल मास कितना आ जाएगा, 148 आ जाएगा, ठीक है। टोटल मास कितना हमारा आ गया, 148। तो मास परसेंटेज निकालना है, जैसे मान लिया हमको हाइड्रोजन निकालना है, तो 12 अपॉन 148 इंटू 100। इसी तरीके से हाइड्रोजन का हो गया, इधर कार्बन निकालना है, तो कार्बन का कितना है, 72 अपॉन 148 इंटू 100। इस तरह से ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन परसेंटेज निकालना है, तो ऑक्सीजन कितना है, 64 अपॉन 48 इंटू 100, ठीक है। तो ये दिया, इस तरह से हम क्या करेंगे, इनका परसेंटेज निकालेंगे। तो देखते हैं इसको, ठीक है। करते हैं इसको, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो हमारा आ गया 300 अपॉन 37। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा लगभग, ठीक है। इसको देखते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, हमारा आएगा 1300 अपॉन 37, ठीक है। 1300 अपॉन 37, इसका निकालते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 140, फिर 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, हमारा आएगा 16 अपॉन 37, ठीक है। अब देखिए इसका आएगा 16 अपॉन 37। अब देखो कौन कौन सा आ गया, हाइड्रोजन का आ गया कितना, 300 अपॉन 37, ठीक है। इसका ऑक्सीजन का आ गया, कार्बन का आ गया 1300 अपॉन 37, ऑक्सीजन का आ गया कितना, 16 अपॉन, ऑक्सीजन का आ गया 16 अपॉन 37, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि कौन कितने टाइम है, तो किसका पूछ रहा है, देखिए कार्बन कंपेयर टू द मास ऑफ परसेंटेज हाइड्रोजन। तो कार्बन देखिए, कार्बन का कितना आ रहा है, ये
ठीक है, 1300 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा इसमें, और हाइड्रोजन से तो ये काटा था मैंने इतना, तो ये इसका कितने टाइम जाएगा? अगर 3 4 या 12, 4 टाइम जा रहा है, लगभग 18 आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि 6 टाइम यहाँ पे दिखते, एक बार फिर से काट के दिखते हैं इसको, 72/148 इंटू 100। ठीक है, तो 3 4 या 12, 2 से काटते हैं, 2 7 या 14, 2 4 या 8, 2 3 या 6, 2 6 या 12, 2 1 या 2, 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 7 या 13, यानी 1300/37 आ रहा है। ठीक है, तो लगभग ये कितने टाइम बन रहा है अगर देखा जाए तो 300 का 1800 लगभग बन जाएगा, क्योंकि 37 आ रहा है, तो 4 टाइम से ज्यादा बन रहा है। तो ट्वाइस तो बन नहीं रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, थ्राइस नहीं, थ्राइस से ज्यादा बन रहा है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 300 आ रहा है, 1300 आ रहा है, तो ये इससे ज्यादा बन रहा है, क्योंकि अगर देखेंगे तो लगभग 4 टाइम से ज्यादा बन रहा है, तो आपका ये सी ऑप्शन बन जाएगा जो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, the proposition equal volume of different gases contain equal number of molecules at the same temperature and pressure is known as, करा the proposition, proportion होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, equal volume of different gases contain equal number of molecules at the same temperature and pressure is known as, तो करा है कि under the equal volume of different gases, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर कंटेन किया, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अवोगाड्रो हाइपोथेसिस, गे-लुकास हाइपोथेसिस, प्लैंक हाइपोथेसिस और किरचॉफ थ्योरी। तो क्या कहते हैं, जब कह रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड अवोगाड्रो हाइपोथेसिस कहा जाता है, जो कि इक्वल होता है, दैट इज अवोगाड्रो नंबर जो होता है आपका फिक्स होता है 6.023 10⁻23। एटम कहूं या मॉलिक्यूल कहें या फिर आयन कहें, तो हमेशा इसी के इक्वल होगा, 6.023 10⁻23 के बराबर होगा। तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके होंगे एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितने होंगे? 6.023 10⁻23 के बराबर होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अवोगाड्रो नंबर कहा जाता है, इसी को ही हम लोग अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटाइट ओर ऑफ आयरन करेक्ट? मैग्नेटाइट ओर ऑफ आयरन, तो मैग्नेटाइट कौन सा होता है? आयरन का जो ओर है, आयरन ओर, दैट इज मैग्नेटाइट, टाइट है जो कि, ठीक है, मैग्नेटाइट है जो कि, इसमें देखिए आयरन का ओर कौन है? मैग्नेटाइट है, और जिसकी फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, ये आपका Fe3O4 है, मैग्नेटाइट ओर होता है किसका? आयरन का होता है इसका। तो ये आयरन ऑक्साइड आपका फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है, और इसको हम क्या क्या कहते हैं? देखिए, तो इट इज नोन एज द ब्लैक ओर, बिल्कुल सही है, इसको हम ब्लैक ओर के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल सही है। इट कंटेन 60 to 70% प्योर आयरन, तो बिल्कुल 60 से 70% प्योर आयरन कंटेन किया होता है। इट पॉसेस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो क्या करता है? ये आपका एक तरह का मैग्नेट है, क्या करता है? ये मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करके क्या होता है, आयरन ऑक्साइड जो होता है मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करके ये खुद को, सेल्फ को परमानेंट मैग्नेटाइज कर लेता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट, नेचुरली स्ट्रॉन्गेस्ट जो है, नेचुरल मैग्नेट से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये फॉर्म करता है, और ये मैग्नेटिक, ये फेरोमैग्नेटिक के अंतर्गत आता है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो आपका इसमें जो है तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो 1 2 3 यानी कि आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच CO2 इज प्रोड्यूस बाय हीटिंग ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन? 1 kg ऑफ कार्बन, तो C प्लस O2 क्या बनाएगा? CO2। यहां देखिए कार्बन कितना है? 12 ग्राम है, ठीक है, यहां पे है कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना है? 16 दूनी 32, 12 32 44 ग्राम है, ठीक है।
अब कह रहा है 1 kg, तो सबसे पहले क्या करो, 12 ग्राम केजी में करने के लिए 1000 इसको डिवाइड करोगे और इसको कल क्या करने के लिए इसको भी 1000 डिवाइड करना है। अब तुमको निकालना है 1 kg गर्म करना, तो केजी में आ गया, ये भी केजी में हो गया और आपका ये भी केजी में आ गया। अब 1 kg में निकालना है तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 44/1000, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 1000/12, 1000 क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका इधर, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 11/3, तो आपका आ गया 11/3 kg, है आपका आंसर हो जाएगा 11/3 kg, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300, जिंक इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम क्रोजन बिकॉज जिंक क्या है। तो देखो जिंक क्या होता है, आपको पता है आयरन को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, आयरन को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं हम लोग, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, आयरन को क्या करते हैं, मॉइस्चर से क्या करते हैं, आयरन को मॉइस्चर से एयर से प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं और वो कोरोजन से उसको बचा लेते हैं। उस प्रोसेस क्या कहते हैं हम लोग, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो प्रोटेक्ट कर लेता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन, क्योंकि ये जो है आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। पहला है चीपर देन आयरन, बिल्कुल नहीं। अ ब्लूइश व्हाइट मेटल, बिल्कुल नहीं। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल नहीं। दैट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन, तो ये जो होता है, जो आपका जिंक है ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेरिजन टू आयरन, इसलिए जो है ये क्या करता है, और जो है आयरन के साथ क्या करता है, कंबाइंड करके एक लेयर फॉर्म कर लेता है जिसमें फिर रिएक्शन नहीं होती है और वो उसमें जंग नहीं लग पाती है। तो ए ऑप्शन यहां पे इसका सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। जय हिंद क्लास।